मुसलमानों, ये बहुत ही नाजुक दौर है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। वो तमाम की तमाम बातें जो अहादीस में बताई गई हैं जूं की तू पूरी हो रही हैं। अब सिर्फ चंद हफ्तों महीनों की बात रह गई है। ये जो जोलानी सीरिया पर कब्जा करके बैठा हुआ है ना, HTS इस ग्रोह का सरदार, इसकी मौत का वक्त बहुत करीब है। इसका कत्ल होना था जो कि होने जा रहा है, और इसकी मौत के बाद सीरिया पर सुफियानी की हुकूमत कायम होने जा रही है। यानी इसकी जगह पर सुफियानी आ जाएगा। सुफियानी का ज़ुहूर बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसकी 9 महीने या 15 महीने की हुकूमत के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत होनी है। आप लोग सीरिया से जोलानी के बारे में खबरें सुन रहे हैं। आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ से किस तरह की खबरें आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हम देख ही नहीं पाते, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम तक पहुँच ही नहीं पाती। अभी कुछ दिन पहले तक सीरिया से कत्ल आम की वीडियोस आ रही थी। वहाँ पर बहुत लोगों को कत्ल किया जा रहा था जोलानी के ग्रुप की तरफ से। जब ये मामला बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हुआ तो उसके बाद फिर जोलानी ने हुकूमती तौर पर कहा कि अब किसी की वीडियो नहीं बनाई जाएगी। स्पेशली इन लोगों ने इस पर पाबंदी लगाई, और जो भी लोग वीडियोस बना रहे थे इनको गिरफ्तार करने तक की नौबत आने लगी। सो अब फिर वीडियोस आना बंद हो गई हैं। लेकिन ये कत्ल व गारतगिरी जो है वो रुकी नहीं है, वो अभी भी चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग वीडियोस बहुत सारी पोस्ट डाल रहे होते हैं जो शाम यानी सीरिया से होती हैं, और इसमें वो हिमा के अंदर, होम्स के अंदर वो बता रहे होते हैं कि इनकी जो बच्चियां जो कॉलेज गई थी, जो यूनिवर्सिटी गई थी, या यूनिवर्सिटी से निकली तो फिर वो गायब हो गई, या फिर कहीं पर इन लोगों ने जो है वो पकड़ लिया। ये इस तरह की CCTV फ़ोटोज़ आ रही होती हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा होता है कि बाकायदा हयात तहरीर शाम जोलानी का जो ग्रुप है, इसके जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और आ करके जो है वो वहाँ से बाकायदा तौर पर इन लोगों की तरफ से पूरे के पूरे घरों को लूटा जा रहा है, पूरी दुकानों को लूटा जा रहा है। गाड़ियों में डालकर ये लोग ले जा रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। और ये जो देर ज़ूर का जो इलाका है वहाँ पर भी एक जंग जैसी सिचुएशन बनती जा रही है। यहाँ इस जगह पर SDF अपनी फोर्स बढ़ा रही है और हयात तहरीर शाम अपनी फोर्स बढ़ा रही है। तो वो मामला इधर भी हो रहा है, जिसके बारे में रिवायत में आया है कि ये जंग किर्गिज़ जहाँ पर होनी है, जिस जंग को सुफियानी लीड करेगा, और फिर तुर्की भी बराबर सीरिया में उतरता जा रहा है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू। तो ये भी एक मामला हो रहा है। इसके अलावा ये जो दरूस कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनको इजराइल यानी यहूदियों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जिनके साथ इजराइल खड़ा है, तो ये भी वहाँ पर एक जंगी माहौल बना हुआ है। फिर इसके बाद अभी 1-2 दिन पहले की बात है, ये जो अमेरिका फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने है, इसने कहा है कि ये जो इस वक्त शाम यानी सीरिया की मौजूदा जो हुकूमत है, हम इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये हुकूमत चंद हफ्ते भी टिक नहीं सकेगी। चंद हफ्ते, महीने तो दूर की बात है, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर जो है ये हुकूमत गिर जाएगी। इसका कहना है कि हम लोग ग्राउंड पोजीशन देख रहे हैं। ग्राउंड पोजीशन देखने के बाद वो अपनी इंटेलिजेंस की इतलात पर बता रहा था, मार्को रूबियो अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर, सीरिया में इतने बड़े लेवल पर लोगों के दरमियान मामलात ख़राब हो रही हैं, और ये जो जोलानी के नीचे जो लोग हैं, ये लोग भी जोलानी की बात नहीं मान रहे हैं। जब ये जोलानी दमिश्क पहुंचा था और इसने जो पहले ऐलानात किए थे, उसके बाद से ही वो मामलात ख़राब हो गए थे। उसके बाद इसने अपने ही साथियों को मरवा दिया, इदलिब भिजवा दिया। उसके बाद ये सब कुछ होना शुरू हुआ। इससे भी पता चलता है कि इसके अपने लोग भी इसके खिलाफ हो चुके हुए हैं, और ये जोलानी इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है। आप सब लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ये जोलानी किस तरह की बातें इसराइल यानी यहूदियों को लेकर कर रहा है। ये पैसा बनाना चाहता है, सिर्फ पैसा बनाना, और मोहम्मद बिन सलमान ने इसके ऊपर हाथ रख दिया है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, जो कि हो रही हैं, हम लोग अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं। और बहुत जल्द जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं, इनका ये कहना है कि अब बहुत ही जल्द ये जो जोलानी है ये मारा जाएगा, इसका कत्ल कर दिया जाएगा। आप अगर देखें, ये बातें हम तकरीबन पिछले 3 सालों से करते चले आ रहे हैं, और जिस वक्त में लोग जानते ही नहीं थे। यानी कि अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे शिया हज़रात ऐसे हैं जो ये कहते थे कि हमने जो है ईरान में एक मुनज़्ज़म हुकूमत बना ली है, अब हम लोग यानी ईरानी शिया हज़रात इसराइल को तबाह कर देंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के बारे में बाकायदा तौर पर रिवायतें मिलती हैं कि जब लश्कर चलेंगे और बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो ये इस तरह की बातें शिया हज़रात समझते रहे और कहा करते थे कि अब हमने एक मुनज़्ज़म हुकूमत बना ली है, और चूँकि इसराइल तबाह होने वाला है तो फिर ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी करीब होगा। और ये शिया हज़रात भी ये भी समझते रहे कि ये जो बशार अल असद है ये सीरिया को छोड़कर बिल्कुल नहीं भागने वाला। इसी तरीके से जो सुन्नी हज़रात हैं वो कहते थे कि ये जो बशार अल असद है यही वो सुफियानी है जिसके बारे में रिवायत मिलती है। ये लोग बशार अल असद को सुफियानी समझते थे, मगर हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये वो नहीं है,
हम दोनों ही गिरोह से कह रहे थे कि भाई ये जो बशार अल असद है ये कोई और शख्सियत है जिसको आप लोग सुफियानी समझ रहे हैं, ये वो नहीं है, ये भागने वाली शख्सियत है, ये भागेगा। और वो सीरिया को छोड़कर भाग भी गया है, क्योंकि इसकी भी ये रिवायत है कि इस तरह होगा, ये भागेगा। लेकिन सुन्नी हज़रात नहीं मार रहे थे। और जब ये जुलानी इदलिब में बैठा हुआ था, इसके बारे में हम लोग कह रहे थे कि देखो ये उठेगा, निकलेगा और ये सारा मामला इधर आकर इस तरह करेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, इससे मुताल्लिक मैं पिछले 2-3 सालों से कहता चला आ रहा हूँ, जब इसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं था, जब कोई शख्स जुलानी को नहीं जानता था। मैं तब से इस शख्स के बारे में बताता चला आ रहा हूँ। जब से ये जुलानी इदलिब में बैठा हुआ था, मैं तब से ये बातें कर रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा है, मगर लोग इसको भी नहीं मानते थे। लेकिन वो मामला हो गया और बिल्कुल इसी तरह हुआ। अब वो हो गया है, जिसने आना था वो आ गया है। ये बात याद रखना मुसलमानों, इसके बाद सुफियानी नहीं आना है, इस जुलानी के बाद, इसकी मौत के बाद। अब ये मामला वहाँ तक पहुँच चुके हैं, बिल्कुल करीब हो चुके हैं, इन्वायरमेंट बन चुका है। अब यहाँ पर असल में जो लोग समझने वाले हैं वो समझ गए हैं। इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये नहीं समझते हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का टाइम देना गलत है और देना भी नहीं चाहिए कि फ़ला वक्त फ़ला साल फ़ला महीने में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। मैं सिर्फ इन रिवायत को देखते हुए एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि जो हालात इन्वायरमेंट बनते जा रहे हैं, और आप लोगों में से अगर जो लोग देख रहे हैं पिछले 3 सालों से, वो ये सब कुछ समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से हम लोग समझ रहे थे कि जो टाइम पीरियड में जो मामलात होने चाहिए, कि अगर ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अगले 2-3 सालों के अंदर होने वाला है, तो इन टाइम में ये काम होने चाहिए। इस टाइम में ये बंदे यहाँ पर इन मुल्कों में, ममालिक में, इन खित्तों इलाकों में आ जाने चाहिए। यहाँ पर इन मुल्कों के दरमियान जंगें शुरू हो जानी चाहिए। सो अब ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुलती चली जा रही हैं, फ्रंट खुलते ही चले जा रहे हैं। तो मैं ये इसीलिए बार बार कहता हूँ कि हमने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को नहीं देखना है कि ये हमारी ज़ाती ख्वाहिशात है और ये हमारी चाहत का बंदा है, ये हमारे मुखालिफ का बंदा है। हम लोगों ने यूँ नहीं देखना है, हम लोगों ने इस तरह देखना है कि जो रिवायत में बताया गया है कि आया कि ये वो सिफात, वो लश्कर, वो चीज़ें हैं, वो इन्वायरमेंट है, इस टाइम के अंदर ये चीज़ें पूरी हो रही हैं नहीं। अगर हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग सही जगह पर पहुंच सकते हैं, मामलात को, शख्सियात को, लश्करों को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको अपने फ़िरक़ों के मुताबिक, कौम के मुताबिक लेकर चलेंगे तो फिर हम कभी भी सही बंदे तक नहीं पहुंच सकते, और फिर हम मुसलमानों के दरमियान आपस में मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वही होगा कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर हम लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लश्कर में खड़े होंगे, मुखालिफ लश्कर में। आप अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर देंगे। रिवायत में ये मामला भी बताया गया है कि बहुत से मुसलमान ऐसे होंगे जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार कर देंगे, सिरे से इनकार कर देंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुजार दी होंगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जुस्तजू में, आप अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर होंगे। मगर जब ज़ुहूर का वक्त करीब होगा तो बहुत से मुसलमान फ़िरका परस्ती, कौम परस्ती, दुनिया परस्ती का शिकार हो जाएंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब कुछ होना है और होती जा रही हैं। इसलिए हमने अपने आप को सबसे पहले इन चीज़ों से आज़ाद करना है। हम लोगों को इन तमाम बातों से अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। ये इस तरह की तमाम बातों से जो कि ये बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, जो आज तक हम लोगों ने अपने दिलों में रखी हुई हैं, हमें पहले इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। हम लोगों को, हमें कौमियत के मामले से, फ़िरका परस्ती के मामले से, दुनिया परस्ती के मामले से निकलना पड़ेगा। अगर हम लोग कौमियत का लिबादा ओढ़कर, फ़िरका परस्ती की दीवारों में कैद होकर, दुनिया परस्ती में गुम होकर कि हम लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक पहुँच सकते हैं, इनके लश्करों में शामिल हो सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। और मेरे अजीज़ों, इसी तरीके से इन्वायरमेंट देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट हर जगह का बना हुआ है। ये इन्वायरमेंट सिर्फ एक जगह का नहीं है। ये बहुत अमेजिंग बात है, ये बहुत ही चुका देने वाली बात है। आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़ भी देख रहे होंगे। मैं सिर्फ शाम यानी सीरिया, मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गज़ा वालों की बात नहीं कर रहा। गज़ा को तो शिकस्त है ही नहीं, आज तक नहीं हो सकी। इसी तरीके से अगर आप यमन को देखें, यमन का भी मामला वैसे ही चल रहा है, यमन को भी शिकस्त नहीं है। और फिर इसी तरीके से आप ऊपर रशिया की तरफ देखें तो वो भी मामला वैसे ही होता जा रहा है। फिर इसी तरीके से आप लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान का मामला, पता नहीं क्या कुछ कैसी कैसी बातें हो रही हैं, मामलात ख़राब होते चले जा रहे हैं। अगर हम लोग इस टाइम दौर में हैं तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, मामलात होने चाहिए, फ्रंट खुलने चाहिए, जंगें शुरू हो जानी चाहिए, और वो हो रही हैं, फ्रंट खुल रही हैं। और इन तमाम चीज़ों से मुतालिक हम लोग पहले से ही बात करते चले आए हैं। अब वो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप लोग ये खूब अच्छी तरह समझ लो, जब तक अज़रबैजान, आर्मीनिया का फ्रंट नहीं खुल जाता तब तक ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं होगा। अभी तक अज़रबैजान का फ्रंट नहीं खुला और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अज़रबैजान का फ्रंट खुलने जा रहा है। ये जो फ्रंट, ये जंग है, ये लगने जा रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वाक़ात हैं जो बिल्कुल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त ज़ाहिर होंगी।
मैं हमेशा से ये बात करता चला आया हूँ कि हम लोगों ने लश्करों पर, शख्सियात पर नज़र रखनी है। हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी की शख्सियत पर नज़र नहीं रखनी है, अपनी मर्ज़ी की कि फ़लाँ साहिब वो हमारी मर्ज़ी का, हमारे फ़िरके का, हमारी कौम का शख्स या लश्कर हो। अगर हम इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो फिर हम कभी भी इस सही शख्सियत को नहीं पहचान सकते जो कि अल्लाह का खलीफा है, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये बात मैंने हमेशा कही है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत ये किसी कौम फ़िरके के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। ये हमारी अपनी मर्ज़ी की शख्सियत नहीं है। इस वक्त ये छटाई का टाइम चल रहा है, लोग छांटे जा रहे हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे इन्वायरमेंट जो हैं वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं। बहुत ही मुश्किल तरीन हालात होने जा रहे हैं। शदीद किस्म के मुश्किल तरीन हालात से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। बेतहाशा अमवात होने जा रही हैं। इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी इस दुनिया से ख़त्म होने जा रही है। मुसलमानों के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी फतह नहीं है, कहीं पर भी, कहीं भी कामयाबी नहीं। अब आप पस्त हो रहे हो, आप मुश्किल में हो, आप मजलूम हो, आप पिट रहे हो। ये जो वक्त है, ये टाइम ज़ालिम क़ुव्वतें के उरूज का टाइम है। ये टाइम मुनाफिक लोगों के उरूज का टाइम है, खवारिज लोगों के उरूज का है। अभी आप मुसलमानों का, अहले हक मुसलमानों का वक्त शुरू होने में 1.5 या 2 साल का टाइम है। अभी तो अगला पूरा साल आपके लिए बद से बदतरीन, उसके बाद जो है वो आपको कहीं उरूज मिलने लगेगा। पूरा साल पड़ा है, अगला आने वाला साल। उस वक्त तक पहुँचते पहुँचते यहाँ जाने क्या कुछ हो चुका होगा और पता नहीं कितने ही लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमाए और बुरे लोगों से और बुरे लोगों की सोहबत से महफूज फरमाए।